तो ये एक इंडेक्स नंबर का एक रिवीजन टाइप ऑफ वीडियो होने वाला है। तो शुरू करते हैं। तो हमारे ये इंडेक्स नंबर वाले प्रैक्टिकल में ये 5 चीज़ें टोटली हमें जाननी होंगी। एक लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर, पास्चेस इंडेक्स नंबर, फिशर इंडेक्स नंबर, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो इंडेक्स नंबर है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर, पास्चेस इंडेक्स नंबर और फिशर इंडेक्स नंबर। इन तीनों को ही कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जानना जरूरी है। यहाँ पे जो P0 हम आगे लिखने वाले हैं वो बेस ईयर प्राइस को दिखाएगा। P1 करंट ईयर प्राइस को, Q0 बेस ईयर क्वांटिटी को और Q1 करंट ईयर क्वांटिटी को। यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो जीरो हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं वो बेस ईयर को दिखाता है, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में जब हम 1 लिखते हैं वो करंट ईयर को दिखाता है। और P प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल यहाँ पे स्मॉल दोनों है, स्मॉल p और स्मॉल q। स्मॉल p प्राइस को दिखाता है और स्मॉल q क्वांटिटी को दिखाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट पीयर इंडेक्स नंबर को। तो लास्ट पीयर इंडेक्स नंबर में हमें 3 चीजें कैलकुलेट करना होता है, P01, P10, Q01। तो सबसे पहले जब हम ये इंडेक्स नंबर लिख रहे होते हैं तब ध्यान रखना है कि P01 यहाँ पे सब्सक्रिप्ट 01 सब्सक्रिप्ट में रहेगा, और क्योंकि ये लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर है तो ऊपर यहाँ पे लास्ट पेयर करके LA करके हम वैसे लिख देंगे, वैसे ही इसमें वैसे ही इसमें। अब हम P01 क्या है, P10 क्या है, Q01 क्या है, इन सब का हमें फॉर्मूला याद रखना होता है। तो लेस्पियर के ये तीन को याद रखने के लिए हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया हमें P01 का निकालना है, तो मैं करूंगा क्या कि ऊपर और नीचे सबसे पहले PQ लिख दूंगा। फिर देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में पहले जीरो आ रहा है तो नीचे में दोनों में ही जीरो डाल दूंगा। फिर ये जीरो और वन है तो मैं इसे उल्टा करके वन और जीरो डाल दूंगा ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे पहले जो मिलता है वो एज इट इज में नीचे दोनों को दे दूंगा, और यहाँ पे 01 है तो मैं उल्टा करके 10 ऊपर लिख दूंगा। अब ये 10 का भी वैसे ही करते हैं, ऊपर भी PQ और नीचे भी PQ सबसे पहले लिख देंगे। तो पहले हमें मुझे 1 मिल गया तो नीचे दोनों को 1 1 लिख दूंगा। फिर यहाँ पे 1 के बाद 0 आ रहा है तो मैं 0 के बाद 1 लिख दूंगा। तो ऐसे में हमें फॉर्मूला मिल जाएंगे। वैसे ही यहाँ मैं Q01 का लिखूंगा। Q01 में जब हम P वाले लिखते हैं तब तो ऊपर PQ और नीचे PQ रहता है। जब हम Q वाले लिखते हैं तो ऊपर तो नीचे तो PQ ही आएगा पर ऊपर QP आएगा, ये एक चीज ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे भी सिमिलर होगा। सबसे पहले मुझे 0 मिल गया तो मैं नीचे 0 0 डाल दूंगा। यहाँ पे 01 है तो मैं 10 डाल दूंगा। इस प्रकार से हमारा लास्ट पेयर इंडेक्स के सारे फॉर्मूले आ गए। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये जो इंडेक्स नंबर हम कैलकुलेट करते हैं ये हमेशा हम एवरेज निकालते हैं, इसलिए सब में हमें मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी एवरेज नहीं, मतलब परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हमें सब में 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर के ये तीनों के तीनों लिख सकते हैं। याद बस ऐसे रखना है कि सबस्क्रिप्ट में सबसे पहले जो आ रहा है नीचे दोनों को ही वो दे देना है। अगर 0 फिर 1 आ रहा है तो ऊपर 1 फिर 0 डाल देना है। सिमिलरली हम पास्चेस इंडेक्स नंबर के लिए भी कुछ ऐसा याद रख सकते हैं। पास्चेस इंडेक्स नंबर के लिए तो आपको करना क्या है, पी के लिए सबसे पहले ऊपर PQ और नीचे भी PQ लिख देना है। फिर यहाँ पे 01 है तो ऊपर आप सबसे पहले 01 है तो पहले हम क्या करते थे कि जो पहले आता था वो नीचे दोनों को देते थे। अब यहाँ पे जो दूसरे जगह पे आ रहा है सब्सक्रिप्ट में उसे ऊपर दोनों को दे देंगे। यहाँ पे 01 है तो एज इट इज नीचे लिख देंगे 01। ठीक है। तो पहले उसमें क्या करते थे हम, 01 है तो ऊपर 10 करके लिखते थे। यहाँ पे 01 है तो नीचे एज इट इज 01 लिख देंगे। इसमें क्या होता था कि जो पहले आता था वो दोनों को नीचे के दोनों को देते थे। यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे आ रहा है वो ऊपर के दोनों को देना है, राइट। तो इसे एक और क्लियर करते हैं, इसे लिख के यहाँ पे ऊपर PQ और नीचे भी PQ लिखूंगा मैं सबसे पहले। फिर यहाँ पे 10 है तो मैं एज इट इज नीचे 10 लिख दूंगा, और यहाँ पे सेकंड प्लेस पे 0 आ रहा है तो ऊपर में 00 लिख दूंगा। ओके। तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे ये जो Q01 है ये हम एक एक्सेप्शन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम Q वाले में क्या करते हैं, नीचे PQ रहता है और ऊपर QP रहता है। पर यहाँ पे जो
पास्ट ईयर्स का Q01 है, इसमें एक चीज चेंज होगा कि ऊपर भी QP रहेगा और नीचे भी QP रहेगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा, तो ये एक एक्सेप्शन है, याद रख लीजिए। ओके, सो यहाँ पे सिमिलर हम वही करेंगे। हमें 01 है तो हम एज इट इज नीचे 01 लिख देंगे। सेकंड प्लेस पे मुझे सब्सक्रिप्ट में 1 मिल रहा है तो मैं यहाँ पे ऊपर 1 1 लिख दूंगा। तो इस प्रकार से हमारे 6 फॉर्मूले तो कंप्लीट हो गए। ओके, सो अब हम करते हैं फिशर्स इंडेक्स नंबर। आपको अगर लेस्पियर्स के तीनों इंडेक्स नंबर और पास्चेस के तीनों इंडेक्स नंबर निकालना आता है तो आप फिशर्स के तीनों इंडेक्स नंबर आराम से निकाल सकते हैं। हाँ, एक और चीज यहाँ पे, आप ना किसी का भी 10 नहीं निकालना है, ये चीज बता दूं। 10 एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए फिशर्स का इंडेक्स नंबर का निकालते हैं। तो ये जो है ना, लेस्पियर इंडेक्स नंबर और पास्चेस इंडेक्स नंबर का ज्योमेट्रिक मीन होता है। जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल अगर, हाँ एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप लेस्पियर्स का इंडेक्स नंबर लगा रहे हो तो ऊपर आप एल ए लिख देंगे। अगर पास्चेस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो तो ऊपर पी ए लिख देंगे, और अगर फिशर्स इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो तो ऊपर एफ आई लिख देंगे। तो अगर आपको लेस्पियर और पास्चेस इंडेक्स नंबर आता है तो आप फिशर्स इंडेक्स नंबर को आराम से कर सकते हो। जैसे कि फिशर्स इंडेक्स नंबर लास्पियर और फिशर्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो यहाँ पे मैं अगर P01 का अगर आपको फिशर का P01 निकालना है तो P01 ऑफ लास्पियर, P01 ऑफ पास्चर का होल रूट ओवर करके देखते हैं। यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं तो P01 ऑफ लास्पियर कैसे निकालेंगे, वही हमारा तरीका। ऊपर PQ लिख देंगे, नीचे भी PQ लिख देंगे। तो लास्ट ईयर के लिए क्या है, मुझे पहले जो मिल रहा है मैं नीचे दोनों को दे दूंगा। यहाँ पे 01 आ रहा है तो उल्टा करके ऊपर डाल दूंगा। ओके, तो मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे पास्ट ईयर्स का कैसे निकालूंगा, ऊपर भी PQ और नीचे भी PQ। यहाँ पे मुझे दूसरे नंबर पे जो मिल रहा है वो ऊपर के दोनों को दे दूंगा, और मुझे यहाँ पे 01 मिल रहा है तो एज इट इज नीचे लिख दूंगा, यहाँ इसका रूट ओवर। और एक चीज, इसका मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा यहाँ पे, और इसका भी मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा। तो इन दोनों का रूट ओवर से अगर बाहर निकाल दूं मैं तो बस मल्टीप्लाइड बाय 100 ही रहेगा। तो ये आ गया, ये जो फॉर्मूला आ गया, ये आ गया फिशर का 01 का फॉर्मूला। वैसे ही फिशर का 10 का फॉर्मूला निकालते हैं। तो इसके लिए P10 ऑफ लास्ट पेयर क्या हो जाएगा, ऊपर PQ नीचे भी PQ। यहाँ पे 10 है, पहले हमें 1 मिल रहा है तो नीचे 11 डाल देंगे। यहाँ पे 10 है तो उल्टा करके ऊपर डाल देंगे। पास्ट चीज के लिए क्या, ऊपर PQ नीचे PQ। यहाँ पे सेकेंड पोजीशन में 0 आ रहा है तो ऊपर दोनों को 0 0 दे देंगे। यहाँ पे 10 है तो एच टी नीचे 10 लिख देंगे, जिसका रूट ओवर मल्टीप्लाइड बाय 100। वैसे ही अगर हम फिशर का Q01 निकालें तो सबसे पहले Q01 ऑफ लास्ट पेयर निकालते हैं। ऊपर होगा QP और नीचे होगा PQ। ओके, यहाँ पे 01 है, पहले पोजीशन में 0 आ रहा है तो नीचे 0 0 डाल देंगे। 01 है तो हम ऊपर 10 डाल देंगे, मल्टीप्लाइड बाय Q01 ऑफ पासिस। यही याद रखना है आपको, ये तो एक्सेप्शन था। तो ऊपर भी QP रहेगा और नीचे भी QP रहेगा। तो यहाँ पे दूसरे पोजीशन में 1 आ रहा है तो ऊपर 1 1 डाल दूंगा। यहाँ पे नीचे 01 है तो यहाँ पे 01 डाल दूंगा, और यहाँ पे रूट ओवर डाल के यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे हमारे 9 के 9 इंडेक्स नंबर यहाँ पे हमें मिल चुके हैं। इसके बाद हम करने वाले हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट हम तीनों ही इंडेक्स नंबर का निकालने वाले हैं, लेस्पियर, पास्चर और फिशर का। टाइम रिवर्सल टेस्ट एक इंडेक्स नंबर तब पास करेगा जब इसका P01 और P10 दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाए। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले लास्ट ईयर का करते हैं। तो P01 और P10 मैंने बताया गया ट्रिक से दोनों को ही लिख देना है, पर हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कट पिट नहीं रहा, तो 1 आने का चांस तो बिल्कुल भी नहीं है। सेम अगर हम पास्चेस के लिए करें तो यहाँ पे भी कुछ कट पिटने का चांस तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी 1 नहीं आएगा। ध्यान में रखना, यहाँ पे हम सेम वही, अगर मैं लास्ट पेयर का निकाल रहा हूँ तो उसी के 01 से ही उसी का 10 मल्टीप्लाई करूंगा। देख सकते हैं दोनों ही लास्ट पेयर्स में है। तो अब अगर हम फिशर का करें तो फिशर का 01 मल्टीप्लाइड बाय फिशर का 10। तो फिशर का 01 में कैसे निकाल सकता हूँ, लास्ट ईयर का 01 मल्टीप्लाइड बाय पास्ट ईयर का 01, दोनों का रूट ओवर, राइट, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, राइट।
वैसे ही फिशर का 10 कैसे मैं निकाल सकता हूँ, लास्ट ईयर का 10 और पास्ट ईयर का 10 का रूट ओवर। तो यहाँ पे अगर मैं इन सब का वैल्यूज डाल दूं मेरी ट्रिक के मुताबिक, तो मैं इन चारों ही चीजों को पूरे के पूरे रूट ओवर के अंदर लिख चुका हूँ। तो यहाँ पे ना सब कुछ कट पीट जाएंगे। P0 Q0 इसके साथ कट जाएगा, P1 Q0 इसके साथ कट जाएगा, P0 Q1 इसके साथ कट जाएगा और P1 Q1 इसके साथ कट जाएगा। जैसे भाई यहाँ पे रूट ओवर ऑफ 1 आ चुका है तो 1 आ गया। तो यहाँ पे फिशर इंडेक्स नंबर जो है हमारे टाइम रिवर्सल टेस्ट को पास कर गया। तो हमारा जो लास्ट ईयर है वो टाइम रिवर्सल को पास नहीं करता, पास्ट ईयर टाइम रिवर्सल को पास नहीं करता, बस फिशर ही टाइम रिवर्सल को पास करता है। एक चीज यहाँ पे हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम कोई भी टेस्ट कर रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे हम फिशर टेस्ट, जैसे कि हम यहाँ पे टाइम रिवर्सल टेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे है ना हमें इन मल्टीप्लाइड बाय 100 वगैरह यहाँ पे वो कुछ नहीं लेना है, उसका जो मेन पार्ट है वही लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 100 इज इग्नोर्ड हियर, ठीक है। तो जब आप दो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, दो लास्ट इन टेस्ट में जब दो इंडेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो उनका जो मल्टीप्लाइड बाय 100 वाला पार्ट है उन्हें उसे करने का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर आप मल्टीप्लाइड बाय 100, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे मैं दो इंडेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 अगर मैं कर दूं तो यहाँ पे गलती हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लाइड बाय 100 है वो हम इन सबके फॉर्मूले लिखते टाइम तो लिखेंगे, पर जब हम टाइम रिवर्सल टेस्ट या फिर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इन दोनों में से कुछ भी कर रहे होंगे तो हम ये सो को इग्नोर कर देंगे। तो वैसे ही जब हम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट करेंगे यहाँ पे भी हम 100 को इग्नोर कर देंगे। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट वो इंडेक्स नंबर पास करेगा जिसका P01 और Q01 का मल्टीप्लीकेशन सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 आने वाला है। तो ये देखते हैं किस इंडेक्स नंबर का ये आ रहा है, ये पास हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लास्ट ईयर हो गया और पास्ट ईयर हो गया, दोनों में ही अगर हम वैल्यूज पुट करें P01 और Q01 की तो कुछ कटपिट नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, फिशर का डाल के देखते हैं। तो फिशर का 01 कैलकुलेट करने के लिए मैं लास्ट ईयर का 01 और पास्ट ईयर का 01 का रूट ओवर ले लूंगा। वैसे ही फिशर का Q01 निकालने के लिए मैं लास्ट ईयर का Q01 और पास्ट ईयर का Q01 का रूट ओवर ले लूंगा। तो इन सब का वैल्यूज डाल देते हैं हमारे ट्रिक के मुताबिक। तो यहाँ पे मैं सारे वैल्यूज डाल दिया हूँ। यहाँ पे P1 Q0, यहाँ पे P1 Q0 कट जाएगा P1 Q0 के साथ, और यहाँ पे P0 Q1 कट जाएगा P0 Q1 के साथ। तो ऊपर क्या आ रहा है हमारा P1 Q1 और ये भी है P1 Q1। तो ऊपर आ गया हमारा P1 Q1 का स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे P0 Q0 और यहाँ पे भी P0 Q0, तो नीचे भी आ गया हमारा P0 Q0 का स्क्वायर। इनके ऊपर होल रूट ओवर है, तो ये रूट ओवर और स्क्वायर कट जाएंगे तो हमारा आ जाएगा सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, अगर ये रिजल्ट आ रहा है उस हिसाब से हमारा फिशर जो है हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी पास कर लेता है। लास्ट पेयर फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को पास नहीं करता, पास भी नहीं करता, बस फिशर ही करता है। फिशर दोनों टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को पास कर लेता है। अब प्रैक्टिकल को कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं। तो हमें क्या दे देगा कि हमें एक प्रैक्टिकल दे देगा जिसमें कि हमें Q0 P0 Q1 और P1 के जो कॉमोडिटीज के लिए वैल्यूज वगैरह गिवन होंगे। ओके, तो हमें क्या कर पूछा होगा कि लेस्पियर पास्चर और फिशर इंडेक्स निकालना होगा। लेस्पियर पास्चर फिशर इंडेक्स निकालना पड़ेगा। फिर इन सब का निकालने के बाद, वैल्यूज निकालने के बाद हमें टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमें, अच्छा, दूसरी चीज, हाँ, तो इसके टेबुलेशन कैसे रहेगा, हमें Q0 P0 Q1 और P1 गिवन होगा कि हमें Q0 और P0 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे P0 Q0 वाले टेबल में डालना है। वैसे ही हमें P1 और Q1 को मल्टीप्लाई कर P1 और Q0 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डालना है। वैसे ही यहाँ पे पूरा का पूरा टेबल जो है आपको फिलअप कर देना है, Q0 P0 Q0 P1 Q0 P1 Q1 और P0 Q1, इन चारों के चारों चीज़ों को आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। फिर यहाँ पे इन सब का टोटल यहाँ पे रहेगा, इन सब का टोटल यहाँ पे रहेगा, इन सब का पूरा टोटल, इन सब का पूरा टोटल यहाँ पे, इन सब का पूरा टोटल यहाँ पे, इन सब का टोटल यहाँ पे, और इन सब का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सिग्मा P0 Q1 Q0, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिग्मा P1 Q0, ये हो जाएगा सिग्मा P1 Q1, और ये हो जाएगा सिग्मा P0
Q1। तो हमें लास्ट ईयर और पास्ट ईयर और फिशर करने के लिए जो जो वैल्यूज चाहिए होंगे वो यहाँ से हमें मिल चुके हैं। तो इन सबको सम करने से यहाँ पे मिल चुका है। मैं एक एग्जांपल आपको देके यहाँ पे, जैसे कि ये सब ये चारों के चारों वैल्यूज मिलने के बाद ये चार वैल्यू ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। इन सबको यूज करके आपको P01 लास्ट ईयर का, P10 Q01, ये तीन चीजें लास्ट ईयर, पास्ट ईयर और फिशर के लिए कैलकुलेट कर लेना है। एक एग्जांपल देता हूँ। P01 ऑफ लास्ट पेयर का कैलकुलेट करेंगे। ये क्या होता है, सिग्मा P0Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे हमारे सिग्मा P1Q0 कितना आया है, P1Q0, तो ये 648 समथिंग आया है, यहाँ पे लिख देंगे। P0Q0 सम कितना आया है, P0 P0Q0 का सम आया है 479 समथिंग, ये नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, ये आ गया। ओके। इस प्रकार से आपको नो के नो इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट कर लेना है। फिर आपको ना टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को वेरीफाई करना है इन वैल्यूज के थ्रू। जैसे कि आपको लास्ट ईयर्स इंडेक्स और फिश पास्ट ईयर्स इंडेक्स और फिशर इंडेक्स के लिए टाइम रिवर्सल टेस्ट को टेस्ट करना है। टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, P01 और P10 का मल्टीप्लीकेशन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट ईयर का करके देखते हैं। यहाँ पे P01 मल्टीप्लाइड बाय P10, उसी लास्ट ईयर का ही अगर हम करें तो अच्छा, आप एक वैल्यू ध्यान में रखना। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो लास्ट ईयर का वैल्यू 135.15 आया था, तो फिर मैं यहाँ पे 1.3515 क्यों लिखा हूँ। तो मैंने एक चीज बोला था कि हम 100 को जो है इग्नोर कर देते हैं। जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो 100 को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए वो 1.35 आ रहा है। और यहाँ पे क्योंकि हमने 100 मल्टीप्लाई कर दिया है तो 135.15 आ रहा है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब आप टेस्ट कोई भी परफॉर्म कर रहे होंगे तब आपको बस इसका वैल्यू चाहिए होगा, बस बस इसका वैल्यू, ये हम इग्नोर कर देंगे। ओके। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो हमारा ये आ जाएगा। वैसे ही P10 लास्ट पेयर का ये आ रहा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखोगे 1 नहीं आएगा, 1 के पूरा आसपास आ सकता है पर 1 नहीं आएगा। ये भी 1 के पूरा आसपास आ रहा है पर 1 नहीं आ रहा है। पर ये लगभग पूरा जीरो के लगभग 1 ही आ रहा है, पॉइंट पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज तक। तो ये हमारा टेस्ट को पास कर दिया। वैसे आप फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कर सकते हो, आप वैल्यूज डाल दोगे, पर आप देखोगे कि हम, हाँ, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है, सिग्मा P0 और Q0, सिग्मा P1Q1, सॉरी सॉरी सॉरी, आपका जो P01 मल्टीप्लाइड बाई Q01 है वो सिग्मा P1Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0Q0 के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले आप जो ये टेबुलेशन करोगे उसमें से ये चीज जो है कैलकुलेट करके लग देना। इस केस में यहाँ पे ये जो P1Q1 P0Q0 इसका वैल्यू आ रहा है 1.7933 समथिंग आ रहा है। तो यहाँ पे हमें ये दोनों मल्टीप्लाई करने से ये मिल रहा है, जो कि इसके बराबर नहीं है। हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये है, तो इसके बराबर नहीं है, तो ये फेल हो गया। वैसे इस वो भी इसके बराबर नहीं है तो फेल हो गया। देख रहे हो, आप देख रहे होंगे कि आसपास वैल्यू आ रहा है पर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। और आप फिशर का देखोगे कि एग्जैक्ट इतना आएगा। तो इस प्रकार से हम दोनों के दोनों टेस्ट को वेरीफाई करना है हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज के थ्रू। यहाँ पे तो हमने कैसे ऐसे फॉर्मूला डेरिवेशन के तरीके से टेस्ट किया था। यहाँ पे आप वैल्यूज डाल के प्रूव करोगे कि हाँ, ये टेस्ट सच में काम कर रहे हैं। तो इतना ही था हमारा इंडेक्स नंबर।